क्यों? उनका धर्म पालन का दूसरा फल है वैराग्य। हमारे अंतःकरण में उद्भव होना चाहिए। और ये वैराग्य कैसे आएगा? भगवत गीता में भी है, मानस में भी है। पद्धति कई तरह के। एक परिस्थिति जन्य वैराग्य है। जब चारों ओर प्रतिकूलता हो तब व्यक्ति को लगता है छोड़ो ये सब विरोधी है, घर में नहीं रहा जा रहा है, आश्रम में चलो। अब ऐसा वैराग्य स्थायी नहीं होता है। क्षणिक वैराग्य, स्मशान वैराग्य शब्द है। स्मशान में जाके, हालांकि आजकल वो भी नहीं रह गया। हमने सुना है कि स्मशान में भी समोसा जलेबी आने लगे। क्षणिक वैराग्य परिस्थिति जन्य वैराग्य होता है। दूसरा है विचार जन्य वैराग्य, विवेक जन्य। विचार जन्य वैराग्य का मतलब क्या हुआ? जैसे महाराज मनु का दृष्टांत दिया, होई न विषय विराग भवन बसत भाचौ। पूरा जीवन सारा धर्म पालन किया पर फिर भी एक पूर्णता, एक आनंद वो नहीं मिला। तब लगा ये व्यर्थ है, ये जो माया है, ये प्रपंच है, सबको छोड़ो, उस परम सुख धाम प्रभु को पाना है। तो ये एक विचार जन्य वैराग्य व्यक्ति के मन में आए और व्यक्ति शनैः शनैः कामनाओं से ऊपर उठने का प्रयास करता है। महाराज जनक का जो वैराग्य है वो तो सहज विराग रूप मन मोरा, वो भी ज्ञानी है। उनके अंतःकरण में भी वो तो पूर्ण विरागी है। अब आप देखिए, जो रागी जी थे मनु जी, उनके यहां तो वे पुत्र के रूप में आए, और जो विरागी जी थे जनक जी, उनके यहां वो कन्या के रूप में आए जो निष्काम थे। अब प्रभु ने तो बड़ी मीठी चुटकी भी ली थी दशरथ मनु, महाराज मनु से। उनका तुम चाहते हो कि मैं पुत्र रूप में आऊं, ठीक है, और फिर व्यवहार में जैसे ही मेरी आयु बढ़ेगी, मैं किशोर अवस्था का होऊंगा, तब तुम्हारे मन में ये भी कामना आएगी कि अब मेरे पुत्र का विवाह करूं मैं, और फिर मेरे अनुरूप जो है पुत्र वधू भी खोजने तुम जाओगे, तो तुमको कष्ट ना हो इसलिए मैं साथ में ही लिए चला रहा हूं, ये मेरे साथ ही मेरी आदि शक्ति आएगी। तो वही वैराग्य, जब तक धर्म की कक्षा, कर्म जो हम सत्कर्म कर रहे हैं, सकाम भाव से कर्म कर रहे, ये पहली कक्षा है। पर क्या उसी में रुक जाना है क्या? बताइए कानपुर वासी, कि अपग्रेड होना है? आपका मोबाइल तो हर 2 दिन में कहता है ना अपग्रेड योरसेल्फ। तो आपको सब कुछ अपग्रेड करना है। यू हैव टू एलिवेट योरसेल्फ, यू हैव टू इवॉल्व, ऊपर उठना है। कामनाओं के घेरे में ही रहोगे कि कभी ऊपर उठोगे? देह तक ही सीमित रहोगे कि विदेह होने का प्रयास कर? तो एक मैंने कहा जो विदेहत्व है वो विचार जन्य, विवेक से विचार करके ये मिथ्यात्व, पर वहां भी संभावना है। विरागी जी सबको नकारते गए, सौंदर्य मिथ्या है, पर वो अचानक मृग नयनी आ गई और वो विरागी जी को ठग लिया। वो अपने वैराग्य में स्थित नहीं रहे। तो दूसरी पद्धति है, महाराज श्री कहते वैराग्य की, एक ज्ञान मार्ग से वैराग्य, एक भक्ति मार्ग से वैराग्य को प्राप्त हो। और भक्ति मार्ग का मतलब क्या है? आप देखिए, महाराज मनु ने अनुभव किया कि वैराग्य तो है नहीं, उन्होंने तो बुद्धिपूर्वक त्याग किया था। उनका इतने पुत्र है पर फिर भी राग कम नहीं हो रहा है। तो उनका जब वैराग्य नहीं है तो भगवान सामने आए, उनसे मैं मोक्ष कैसे, ज्ञान कैसे मांगू? उनका प्रभु मैं यहां तो राग लबालब भरा है अपने पुत्र, तो एक और पुत्र चाहता हूं, आप ही हमारे पुत्र बन करके आ जाओ। प्रभु को ही राग के बंधन में बांध दिया। तो अगर अनुराग हो जाए प्रभु से
तो अपने आप संसार से वैराग्य हो जाएगा, छूट जाएगा। अब ये मुझे स्मरण आ गया, गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी में भी तो घटना है। पत्नी से कितना गहरा राग था, और रत्नावली के बिना जो एक रात न काट सके। गोस्वामी तुलसीदास जी बिल्कुल खोल करके अपने जीवन का यथार्थ बताते हैं कि जो जीवन के प्रारंभिक दिनों की विभीषिका थी और अंत में जब विवाह हुआ और पत्नी से इतना गहरा राग हो गया, और वो घटना आप जानते ही हैं। पत्नी मायके चली गई बिना बताए, उनका अगर पूछने रहूंगी तो मालूम ही था कि उत्तर नकारात्मक होगा। और वो स्वामी तुलसीदास जी की क्या स्थिति हुई कि जहां पड़ोसियों ने बताया, घर में देखा शाम के समय आए इतना बड़ा ताला, और उल्टे पांव भागे। और वो बरसाती रात, उफनती गंगा मैया, घोर अंधेरा, पर राग और आसक्ति की तीव्रता थी कितनी प्रबल कि पहुंच गए। रात के समय पत्नी विश्राम कर रही थी और खिड़की के अंदर से, सीढ़ी भी नहीं, दरवाजा बंद, सर्प को रस्सी समझ करके। ये कैसे अंधा बनाता है, ये हमारे अंदर के जो ये विकार है, ये राग, ये आसक्ति, ये काम, ये वासनाएं। और तब रत्नावली को जब स्वर हुआ, देखा कि उनके पति आए, कितनी लज्जित हुई। और तब उसके मुंह से जो निकल गई, लगता है फटकार। इस हार्ड मांस के शरीर से इतनी आसक्ति, अगर इसका लेश मात्र भी होता तो तुम्हें भगवान मिल गए होते। अब ये दुख, राग की केंद्र से जब दुख मिला, फटकार मिली, तो तुरंत ही लौट गए, जगत वन के संत बन गए गोस्वामी जी। मुझे महाराज जी का वो संस्मरण यहां जरूर उल्लेखनीय है। देहरादून में तुलसी जयंती के दिन सारे विद्वान गोष्ठी हो रही थी, और एक विदुषी देवी भी आई हुई थी। अभी उनका शरीर नहीं है। सब लोग तुलसीदास जी को महिमा मंडित कर रहे थे, पर उनको लगा कि मुझे कोई नया स्वर, अलग बात कहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आज तुलसीदास जी जगत वंद्य बने तो उसका संपूर्ण श्रेय रत्नावली उनकी पत्नी को जाता है, इसीलिए वो जगत वंद्य संत बने। ये तो अच्छा है, महिलाएं ताली बजा रही है, पुरुष बजा रहे हैं। अब परम पूज्य महाराज श्री को अध्यक्षीय भाषण देना था। महाराज जी ने सुना। अब जब बोलने का अवसर आया तो महाराज जी ने कहा, देवी का नाम लेके कि मैं क्षमा चाहता हूं देवी जी, पर मैं आपसे सहमत नहीं हूं कि अगर पत्नी के फटकार से तुलसीदास बनते होते तो घर घर में तुलसीदास उत्पन्न हो गए होते। यहां तालियां कमजोर है। तो ऐसा वैराग्य जो हम कह रहे हैं कि देह भाव से जब हम क्वालिफाई करके ऊपर उठने का प्रयास करें, अपग्रेड करें, एक रात में, एक दिन में निष्काम नहीं हो जाएंगे। शनै शनै हमारे जीवन में कर्म एक यज्ञ का रूप धारण करते हुए स्व से लेके पर तक ये विस्तार की भावना जब हो जाए तो प्रत्येक कर्म जो हम कर रहे हैं वो ही यज्ञ बन जाएगा। यही समर्पण की वृत्ति जब आ जाएगी तो पूरा जीवन ही यज्ञवत हो जाएगा।